स्मिता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मिता मति मति वशुभां ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। ओम नमः चंडिकायै। ओम श्री जगदम्बायै नमः। आज हम प्रिय भक्तों, आज हम माता के तीनों चरित्र के बारे में, दुर्गा सप्तशती जिसमें 700 श्लोक हैं, कीलक कवच अर्गला, फिर 3 रहस्य हैं। संक्षिप्त कथा बताने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती की। उसमें प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र में महाकाली, मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी, उत्तर चरित्र में महासरस्वती की गाथा है, कथा है। माँ भगवती, जो दुर्गा सप्तशती के शरण में जाता है, माँ भगवती उसको यश, धर्म, काम, मोक्ष, चतुष्टय पुरुषार्थ की प्राप्ति कराती हैं। कोई भी संसार में अलभ्य वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त न हो सके। माँ भगवती अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रपंच के अधिष्ठात्री सच्चिदानंद रूप भगवती ही संपूर्ण विश्व को सत्ता, स्फूर्ति तथा सरसता प्रदान करती हैं। विश्व प्रपंच उन्हीं से उत्पन्न होता, अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। आद्या शक्ति तत्वातीत होते हुए भी सर्व तत्वमयी और प्रपंच रूपा हैं। ये वेद ने विश्व को जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं उसमें यह है कि परब्रह्मा को माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। परब्रह्म का यह मातृ स्वरूप मानवों के लिए अद्भुत सहारा बन गया है, क्योंकि सांसारिक प्रेमों में माता का प्रेम ही सबसे सहज माना जाता है। माता से बढ़कर कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता। किसी के करुण पुकार की भले ही कोई अवहेलना कर दे, मगर माता से कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती। जब तक वह बच्चे कष्ट नहीं मिटा लेती तब तक उसे चैन नहीं। घर में आप हैं, छोटा बच्चा जब रोता है, माँ 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 कह के बुलाता, माता काम छोड़ के दौड़ती हुई उसके पास आती है वत्सल भाव से। पुत्र कुपुत्र तो हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। हम उस जगजननी माँ की ही संतान हैं। माँ की उद्घोषणा है कि समस्त प्राणियों को मैं ही उत्पन्न करती हूँ, इसके लिए किसी की सहायता की कोई अपेक्षा नहीं। जैसे वायु किसी दूसरे की सहायता के बिना ही स्वयं बहती है, उसी प्रकार मैं भी बिना किसी दूसरे की प्रेरणा स्वेच्छा से सृष्टि रचना में प्रवृत्त होती हूँ। इस तरह समस्त प्राणी मेरी ही संतान हैं। उस पर मेरी इतनी ममता रहती कि इन्हें प्यार किए बिना मैं नहीं रह सकती। अतः माया मैं देह धारण करके इन्हें बाहर भीतर सब ओर से छूकर प्यार करती हूँ, स्नेह देती हूँ। माँ भगवती की शरण में जो जाता है वो खाली नहीं लौटता। माँ भगवती की आराधना में श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली से बिल्कुल घनिष्ठ स्थापन हो गया, उनका घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो गया। भारत के प्रत्येक संप्रदाय में इसी शक्ति स्वरूपा माँ की स्तुति भिन्न भिन्न रूप में होती आ रही है। अनेक नामों से इनका स्तमन करते आ रहे हैं। जैन संप्रदाय पद्मावती के रूप में स्मरण करता है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने भी भगवती शिवा की आराधना कर शक्ति प्राप्त की थी। भगवती के अनेक पीठ भारत के दिग्दिगंतरों में फैले हुए हैं। देवताओं पर जब भी संकट पड़ा, असुरों द्वारा देवता परास्त होते रहे, तब तब शक्तिहीन देवता भगवती परम्बा की ही शरण में गए और उस आद्या शक्ति ने समय समय पर उनकी रक्षा की। आज प्रत्येक व्यक्ति, राष्ट्र, समूचा विश्व, समूचा राष्ट्र संकट से जूझ रहा है। सामूहिक शक्ति उपासना करें, भगवती से प्रार्थना करें, हम लोगों को संकट से उबारे, संकट से निकालें, महामारी से बचाएं, काल कल्पित होने से बचाएं। सर्वम खलमिद मेवाहम नान दस्त सनातन, ये एक श्लोकी है, एक श्लोक है श्रीमद् देवी भागवत में। इसी का व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। 18 पुराण में एक श्रीमद् भागवत है।
ये विश्व का पालन करने वाली विश्व माता देवी को मैं विनम्र होकर प्रणाम करता हूँ। पहले शिव भी शक्ति के बिना सब हैं। पहले राम, सीता, फिर राम, राधा, फिर कृष्ण, शिव, फिर भवानी, फिर शंकर, उमा, फिर महेश्वर, लक्ष्मी, फिर नारायण। आदि शक्ति से जग विस्तारा। बिना शक्ति के कुछ संभव ही नहीं है। वही 3 तत्वों की कारक है, सत रज तम की, पालन करता, उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता। तीनों शक्तियाँ माँ के पास हैं। दुर्गा सप्तशती अद्भुत पुस्तक है। अद्भुत, हमारे कल्याण के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारे अभ्युदय के लिए अत्यंत उच्च कोटि का ग्रंथ है। ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। भगवती की 8 शक्तियाँ होती। पहले हम आपको बताते हैं भगवती की कौन कौन सी 8 शक्तियाँ हैं। 8 शक्तियों का निरूपण करने के बाद हम फिर तीनों चरित्र संक्षिप्त में कथा बताएंगे। मात्र समय बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में आपको हम जैसे बन पाएगा उसकी व्याख्या करेंगे। भगवती की 8 शक्तियाँ हैं। प्रथम शक्ति है ब्राह्मी। ब्राह्मी सृष्टि की द्योतक है। इसी कारण इस शक्ति का वाहन हंस माना गया है। दूसरी शक्ति है महेश्वरी। लय शक्ति को, प्रलय को शक्ति को महेश्वरी कहा गया है। इसका वाहन वृष है, अर्थात बैल है, जो धर्म का प्रतीक है, धर्म का द्योतक है। तीसरी शक्ति है कौमारी, जो असुरों का संहार कर देवशक्त समूहों का परिचालन करे, वही कौमारी है। इसका वाहन मयूर है। जो शक्ति मनुष्य के भीतरी असुरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दंभ आदि को नष्ट करके दैवी गुणों की सर्जना करती है, वृद्धि करती है, वह कौमारी है। चौथी शक्ति है वैष्णवी। माँ वैष्णवी जगत की स्थिति पालन का काम करती, वह वैष्णवी है। इस शक्ति का वाहन गरुण है। जिस प्रकार गरुण पक्षी दोनों पंखों के सहारे आकाश में उन्मुक्त विहार करता है, उसी प्रकार साधक जान और कर्म के आश्रय से परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। पश्चिमी शक्ति है माँ बाराही। भगवान विष्णु ने 12 अवतार से पृथ्वी का उद्धार किया था। इसी शक्ति को बाराही का नाम दिया गया। इस काल शक्ति को ही बाराही नाम संबोधित किया गया, इसलिए इसका आधार पृथ्वी है। छठी शक्ति है नारसिंही। भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप के उद्धार के लिए नृसिंह का रूप धारण किया था। उसी शक्ति को नारसिंही कहा जाता है। ब्रह्म विद्या ही नारसिंही है। आसुरी शक्तियों का विनाश करके दैवी शक्ति का निर्माण करना ही शक्ति का कार्य है। इंद्री, सतवीं शक्ति है इंद्री। इंद्रदेव की शक्ति तड़ित शक्ति है, विद्युत शक्ति है, जो अत्यंत गतिमान है। इसका परिचालक ऐरावत है। यही ऐरावत इनका वाहन है। 8वीं शक्ति है चामुंडा। प्रवृत्ति का अर्थ चंड है और निवृत्ति का अर्थ मुंड है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने का नाम चामुंडा है। इनका नाश करने वाली शक्ति का नाम चामुंडा है। चामुंडा स्वयं देवतीयमान शक्ति है। इसे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा सप्तशती में कुछ विशिष्ट स्तोत्र आए हैं, विशिष्ट स्तुतियाँ आई हैं। 13 त्रयोदश अध्याय हैं। उसमें प्रथम स्तुति 4 मुख्य स्तुतियाँ हैं। प्रथम स्तुति है पहले अध्याय में। वहाँ पर कमल दंड पर स्थित योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु के कर्ण छिद्र से उत्पन्न मधुकैटभ राक्षस के प्रहार पर ब्रह्मा ने योग माया की स्तुति की, जिसे ब्रह्मस्तुति कहा जाता है। यही परम रात्रि सूक्त है। पहले अध्याय में ब्रह्म स्तुति है। द्वितीय स्तुति है चतुर्थ अध्याय में। चतुर्थ अध्याय में जब दैवी शक्ति पर आसुरी शक्ति की विजय हो गई, देवता लोग असमर्थ हो गए, तो उन देवताओं ने भगवती की स्तुति की। इसे सक्राद स्तुति कहा जाता है। इस स्तोत्र का भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है, गहन है, आनंददायक है। तीसरी
स्तुति है 5वें अध्याय में, जब राज्यविहीन देवताओं ने नमो दिव्य महादिव्य से भगवती की स्तुति की, जिसमें भगवती के 24 महत्वपूर्ण रूपों की वंदना की गई। इसे देवी सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। चौथी स्तुति है एकादश अध्याय में, 11वें अध्याय में, जब समस्त आसुरी शक्तियों का विनाश हो गया, तब देवताओं ने भक्ति भाव पूर्वक देवी आद्याशक्ति की स्तुति की, जिसे नारायणी सूक्त कहा गया है। यह आद्याशक्ति का महत्वपूर्ण स्तुति है। बहुत सरस, बहुत मीठी, बहुत आनंददायक एकादश अध्याय की स्तुति। अब हम आते हैं तीनों रहस्य के, तीनों चरित्र के बारे में। प्रथम चरित्र जो प्रथम अध्याय, द्वितीय चरित्र जो द्वितीय मध्यम चरित्र है, द्वितीय अध्याय में है। फिर उत्तर चरित्र पंचम अध्याय से प्रारंभ होता है। इसका उपक्रम ये है कि कथा कैसे प्रारंभ होती है, इसको आप समझिए, जानिए। द्वितीय मनु वैवस्वत के राज्य में सुरथ नाम के एक चैत्रवंशी राजा हुए। जब शत्रुओं और दुष्ट मंत्रियों ने उनका राज्य, कोष और सेना सब कुछ छीन लिया, तब वे शांति प्राप्त करने के लिए मेधा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उसी समय दुखी समाधि नाम के वैश्य से उस राजा की भेंट हो गई। राजा और वैश्य दोनों मेधा ऋषि के निकट पहुँचे। नमस्कार करके उनसे निवेदन किया कि महाराज, जिन विषयों में दोष देखकर भी मोह बस हम दोनों का मन उनमें लगा रहता है, जिनके द्वारा, देखिए कितनी, जिनके द्वारा उनको राज्य से बाहर किया गया, छीना गया, वो बाहर निकल गए, तथापि बार बार उनकी ओर मन उनका आकृष्ट हो रहा है, मन मोहित हो रहा है। ऋषि ने कहा, राजन, राजा से बोले, जानियों के चित्त में भी महामाया बालात खींचकर मोहग्रस्त बना लेती है। अत्यंत जो जानी भी होगा, वो भी भगवती जब चाहेगी तो उसको मायाग्रस्त, मोहग्रस्त कर देगी। तो यह सुनकर राजा ने महामाया देवी के विषय में प्रश्न किया। तब ऋषि बोले कि हे भगवती, वो नित्य हैं, उन्हें सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है। जब वे देव के कार्यों के लिए आविर्भूत होती हैं, तब उन्हें उत्पन्ना कहा जाता है। राजा के पूछने पर इसने पराशक्ति के तीनों चरित्रों का वर्णन किया। अब आते हैं हम प्रथम चरित्र पर। जब प्रलय के पश्चात से सैया पर योग निद्रा में निमग्न भगवान विष्णु के कर्णमल से मधु और कैटभ नाम के दो असुर उत्पन्न हुए, वे हरि के नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा को ग्रसने के लिए उद्यत हुए। तब ब्रह्मा ने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए उनसे 3 प्रार्थना की। 3 वरदान मांगने के लिए बोले। 3 वरदान मांगे। पहला कि भगवान विष्णु को आप जगा दीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए हैं। दूसरा, उन्होंने दोनों असुरों के संहार्थ उद्यत कीजिए। जो कौन असुर? जो मधु और कैटभ नाम के 2 असुर उत्पन्न हुए हैं, उनको संहार कराइए। तीसरा, असुरों को विमोहित करके विष्णु द्वारा उनका वध कराइए। उनको पहले तैयार करिए और फिर उनके द्वारा वध करा दीजिए। तब भगवती ने ब्रह्मा को दर्शन दिया। भगवान योग निद्रा से उठकर असुरों से युद्ध करने लगे। दोनों असुरों ने योग निद्रा द्वारा मोहित किए जाने पर भगवान से वर मांगने को कहा। अंत में उसी वरदान से विष्णु द्वारा उनका वध हुआ। प्रथम चरित्र संक्षिप्त में। फिर मध्यम चरित्र हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। प्राचीन काल में महिष नाम की एक महाबली असुर ने जन्म लिया। वह अपनी आदम शक्ति से इंद्र, सूर्य, यम, चंद्र, वरुण आदि वायु तथा अन्य देवों को पराजित कर स्वयं इंद्र बन बैठा। सभी देवों को स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्गलोक से संचित देवता मृत्युलोक में भटकने लगे। वंचित हो गए, वहाँ स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में आ गए। अंत में उन लोगों ने ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु और शिव के निकट पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई। देवों की करुण कथा सुनकर हरिहर के मुख से एक महान तेज निकला। तत्पश्चात ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यमादि देवों के भी शरीर से वो तेजपुंज निकले। वो तेजपुंज एकत्र हुए, इकट्ठा हो गए और एक दिव्य देवी के रूप में परिणित हो गए। वो कौन थी दिव्य देवी? वो माँ भगवती दुर्गा थी। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि ने उन्हें तेजो मूर्ति से
दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। देवी तब अट्टहास करने लगी जिससे त्रिलोक कांप उठा। अट्टहास को सुनकर असुरराज संपूर्ण असुरों के साथ लेकर जहाँ से अट्टहास हो रहा था उस ओर दौड़े। वहाँ पहुँचकर तेज स्वरूपा देवी को देखा। उन्हें देखकर सभी असुर युद्ध करने लगे। भगवती और उनके वाहन सिंह ने कोटि असुरों का विनाश कर दिया। उस युद्ध में अनेक सेनानी मारे गए, अनेक वीर मारे गए। अंत में वह महिषासुर भी युद्ध भूमि में मारा गया। अपने समय शत्रुओं के मारे जाने पर आनंदित देवों ने आद्य शक्ति की स्तुति की और वर मांगा कि जब जब भी दानव हमारे लिए विपत्ति कारण बने तब आप हमारी रक्षा करें। देवी ने देवताओं को वरदान दिया, स्वयं अंतर ध्यान हो गई। बोले महालक्ष्मी की जय। महाकाली की प्रथम चरित्र में महाकाली, मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी, उत्तर चरित्र में महासरस्वती। अब हम आते हैं उत्तर चरित्र की ओर। तीसरा उत्तर चरित्र में कथा है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो पराक्रमी असुर हुए। उन्होंने इंद्र का राज्य और यज्ञों का भाग तक छीन लिया। वे सभी देवताओं के स्वामी बन गए। तब देव मृत्युलोक में आए और हिमालय पर पहुंचकर करुण भाव से प्रार्थना करे। भगवती पार्वती वहाँ उत्पन्न हुई। उन्होंने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय देवी के शरीर से शिवा प्रकट हुई। वह कहने लगी कि शुंभ निशुंभ से पराजित होकर स्वर्ग से निकाले गए इंद्रादि देव मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से निकलने के कारण अंबिका कौशिका कहलाई। उनके निकल जाने से पार्वती कृष्ण वर्ण हुई और काली नाम से हिमालय पर रहने लगी। इस अतुल सौंदर्य वाली देवी को देखकर चंडमुंड ने शुंभ निशुंभ के समीप जाकर देवी के सौंदर्य की प्रशंसा की। चंडमुंड की बात सुनकर सुग्रीव नाम के असुर को उस देवी को ले जाने के लिए भेजा। सुग्रीव ने देवी के सम्मुख पहुंचकर शुंभ निशुंभ को अतुलनीय ऐश्वर्य एवं शौर्य की प्रशंसा की। देवी ने उत्तर दिया कि जो कोई मुझे संग्राम में जीत लेगा वही मेरा पति होगा। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। यह सुनकर दूत जब शुंभ निशुंभ के सम्मुख पहुंचा तो उन्होंने धूमलोचन को उसी देवी को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। देवी ने हुंकार मात्र से उसे भस्म कर दिया। तब उन्होंने चंडमुंड को देवी को पकड़ने के लिए भेजा। देवी के ललाट से भयानक काली प्रकट हुई। उसने असुर सेना का विनाश कर दिया और चंडमुंड के सिर काटकर अंबिका के समीप ले आई। इसी कारण उसका नाम चामुंडा पड़ा। चंडमुंड के वध को सुनकर असुरराज ने 7 सेना नायकों को युद्ध करने के लिए भेजा। उस समय पर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की 7 शक्तियाँ असुर सेना के साथ युद्ध करने के लिए पहुँच गईं। फिर अम्बा के शरीर से शिवदूती नाम से शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उसने असुरों को शुंभ निशुंभ के समीप भेजा। इंद्रादि देवताओं को उनका अधिकार दे दो, अन्यथा आप सभी का विनाश हो जाएगा। अहंकारग्रस्त मदोन्मत्त उस असुर राज के इंकार पर उस देवी ने असुर सेना का संहार आरंभ कर दिया। तब सेनापति रक्तबीज भगवती और देव शक्तियों से युद्ध करने लगा। उस सेनापति के शरीर से जितने रक्त बिंदु भूमि पर गिरते थे उतने ही रक्त बीज पैदा होते गए। तब देवी ने अपने मुख का विस्तार कर उस सेनापति के रक्त को अपने मुख में ले लिया और उसका संहार कर दिया। अब शंभ क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए आया तो देवी ने कहा, हे दुष्ट, इस संसार में मैं ही एक हूँ। मुझमें सभी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। और सभी 7 शक्तियाँ देवी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और शुंभ का वध हो गया। शुंभ के मारे जाने पर देवताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। उसके पश्चात निशुंभ भी देवी के हाथों मारा गया। हर्षित होकर देवताओं ने उस भगवती की स्तुति की। देवताओं को वर देकर वे अंतर्ध्यान हो गई। भगवती की उत्पत्ति और प्रभाव के तीनों चरित्र को सुनकर मेधारिष ने राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य को भगवती की आराधना का आदेश दिया। दोनों की उपासना से भगवती उन पर प्रसन्न हो गई। राजा को उसका राज्य प्रदान किया और वैश्य को जान प्राप्त का वर दिया। उस वर के प्रभाव से राजा सुरथ
सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्ण हो गए। ये जो दुर्गा सप्तशती के चरित्रों की कथा है, इन चरित्रों का जो पाठ करता है, भगवती की आराधना करता है, उसका दुख, दारिद्र, भय सब नष्ट हो जाता है। कलौ चंडी विनायको, कलयुग में भगवती दुर्गा गणेश को ही प्रत्यक्ष एवं सर्वप्रधान देवता की संज्ञा से विभूषित किया गया है। आप लोग माँ भगवती के शरण में आएँ, माँ भगवती से प्रार्थना करें। सत रज तम की जो शक्ति हैं माँ भगवती, माँ आद्या शक्ति, उनसे प्रार्थना करें कि वो हमको कष्ट से निकालें, आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करें। माँ सब कुछ देती है, मनोवांछित देती है, जो हम ध्याते हैं वो हम पाते हैं। माँ भगवती के शरण में आते हैं और सभी से पुनः एक बार जय माता दी, जय माँ भगवती।